उतलंघा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंघा के जय जवान। तो देखो घटना दुर्घटना वाला जोन सरोकार करते आप सब वो झलला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सरकार में 9 जन मंत्री मन लीन शपथ, जिनमें बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, ओपी चौधरी, लखनलाल देवांगन, दयालदास बघेल, लक्ष्मी रजवाड़े, टंकराम वर्मा, श्याम बिहारी जायसवाल और रामविचार नेताम ने मुख्य रूप से लीने शपथ। छत्तीसगढ़ में भाजपा के नवा सरकार जेखर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ला बनाए गए उनकर नेतृत्व में आज राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार करेगी। राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हाँ ए बार की जीतने वाला विधायक मन में बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, केदार कश्यप, दयालदास बघेल, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, लक्ष्मी राजवाड़े और टंकराम वर्मा ला पद और गोपनीयता के शपथ दिवाइन। ये मौका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा समेत विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नवनिर्वाचित विधायक और दूसरे जनप्रतिनिधि मन घलो मौजूद रही। कार्यक्रम के संचालन मुख्य सचिव अमिताभ जैन करीन। ये मौका में राज्यपाल के सचिव अमृत खलको समेत वरिष्ठ अधिकारी मन घलो मौजूद रही। विभाग के घोषणा भी आज शाम तक के उम्मीद है कि जब वो मंत्रिमंडल उनकर विभाग के आवंटन कर दे जाही उसके बाद राज्य के नवा कैबिनेट की भी बैठक के संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। रायपुर जिला में हर दिन 100 मरीज की जांच कोरोना के लिए करे के देगी दिशा निर्देश। एम्स अस्पताल में कोरोना ले निपटे पर 1600 ऑक्सीजन बेड वाला बिस्तर के बंदोबस्त रखे गया। देश के अलग अलग राज्य के संगे संग छत्तीसगढ़ में घलो कोरोना के एक गाँव फिर प्रकोप बढ़े के संकेत मिला थे। अभी नया वेरिएंट JN1 नाम के वायरस सक्रिय हवे। एक हर बार लेकर छत्तीसगढ़ सरकार भी अलर्ट और चेतावनी जारी करे है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जिला में कोरोना के जांच का बढ़ाए के आदेश दे गए है। रायपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिथिलेश चौधरी के कहना है कि जहां कहीं भी कोरोना के लक्षण वाला कोई मरीज मिलते ओकर जांच करे के बाद ओकर सैंपल ला रायपुर के एम्स अस्पताल में भेज जाए, जेकर से वहाँ कोरोना के नया वेरिएंट के जांच करे जा सके। संगे संग कोरोना ऊपर काबू पाए बर भी हर तरह से उपाय करे जाते। मिथिलेश चौधरी के कहना रही से कि जोन कोरोना भी सर्दी खांसी या हल्का बुखार की शिकायत होते बोला तुरंत अपन कोरोना के जांच कराना चाहिए। खास तौर से छोटे लड़का, गर्भवती महिला और बुजुर्ग मन ला ऐसे लक्षण के बाद तुरंत जांच कराना चाहिए और घर से बाहर नहीं निकल के अपन आप सीमित रखना चाहिए, तभी बीमारी के ऊपर काबू पाए जा सके। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की यह कहना रही है कि कोरोना के लक्षण दिखे के बाद डरे की जरूरत नहीं है, बल्कि जांच करा के तुरंत इलाज कराना चाहिए। उनकर कहना रही है कि छत्तीसगढ़ में अस्पताल के इलाज की पूरा सुविधा मौजूद है। खास तौर से रायपुर जिला में ही 1600 से ज्यादा ऑक्सीजन वाला बिस्तर हवे। यहाँ पर्याप्त मात्रा में दवाई घलो उपलब्ध हवे और वेंटिलेटर की भी सुविधा यहाँ मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। धान मन के धान खरीदी और बोनस ले दे के मांग ले लेके कांग्रेस के कार्यकर्ता मन रायपुर में करी आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। खास तौर से विकास उपाध्याय और दूसरे नेता वाला शामिल रही से ये धरना प्रदर्शन में रायपुर में शहर जिला कांग्रेस के पदाधिकारी मन आज राज्य सरकार के विरोध में प्रदर्शन करी। यह मौका में पूर्व संसदीय सचिव और रायपुर पश्चिम क्षेत्र के विधायक विकास उपाध्याय कार्यकर्ता मन ला संबोधित करत की कि राज्य सरकार अभी तक के किसान मन ला राजीव गांधी किसान न्याय योजना के चौथा किस्त के भुगतान नहीं करे है और न ही धान खरीदी के 2 साल के बकाया बोनस के भुगतान करे है। राज्य में सरकार गठन के बाद भी अभी तक के 1 हफ्ता के बाद ये मामला में कोई फैसला नहीं ले से किसान मन की उपेक्षा हुआ थे। ये धरना ताकि देश के वे चुने हुए सांसद लोकसभा में जनता की बात रखना चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार, केंद्र सरकार डरी हुई है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लगातार विपक्ष को निलंबन करने का काम कर रही है और चर्चा करना चाह रही है कि संसद में इतना बड़ा सुरक्षा चूक का जिम्मेदार कौन। इन सब मुद्दों को लेकर चर्चा करना चाह रही है, लेकिन सरकार विपक्षी बात ना सुनकर अपनी फायदे के लिए लगातार विपक्ष को निलंबन कर बिल पास करना उनका एक ही मकसद है। ये सिर्फ 150 सांसदों का सवाल नहीं है, पूरे देश के जनता का सवाल है। ताकि हमारे चुने हुए सांसद बात रखना चाहते हैं कि देश की बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी पर सवाल करना चाहते हैं, सुरक्षा पर सवाल करना चाहते हैं,
लेकिन केंद्र सरकार इन सवालों से दूर भाग रही है और इसी का नतीजा है कि हमारे लगातार सांसदों को निलंबन किया जा रहा है। आज उसी के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन पूरे प्रदेश स्तर में किया गया है। ये धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के जिला इकाई के जम्मो कार्यकर्ता पदाधिकारी में शामिल हुई। उनकर कहना है कि यदि किसान मन ला बकाया 2 साल के बोनस जल्दी भुगतान नहीं करे जाही तो प्रदेश के दूसरे स्थान में घलो ऐसने धरना प्रदर्शन करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राजनांदगांव जिले के 55 मंडल क्षेत्र में अयोध्या ले आए कलश यात्रा निकाले जात हवे। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल है बार भक्त मन ला दे जाते निमंत्रण। अयोध्या में अवैया 22 जनवरी के रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रदेश के लोगन ला भी विशेष रूप से वहां पहुंचाए बर प्रयास करे जाते। एकर बर कलश यात्रा के आयोजन घलो करे जाते। इस संबंध में हिंदू परिषद के महामंत्री और सदस्य नंदूराम साहू और मिथिलेश शर्मा बताइन कि आज राजनांदगांव जिला के 4 खंड में अक्षय कलश यात्रा निकाले जाते, जेकर माध्यम से लोगन ला अयोध्या रामलला के मंदिर पहुँचे बर निमंत्रण पत्रक दे जाही और राम मंदिर के चित्र के भी उनके बारे में जानकारी दे जाही। ये दोनों पदाधिकारी मन के कहना रही से कि राजनांदगांव जिला के 4 मंडल हवे, जेमा राजनांदगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़ और छुई खदान मंडल शामिल है। एक अंदर 33 बस्ती और 55 मंडल में अमृत कलश यात्रा के आयोजन करे जाही। एकरे माध्यम से लोगन ला अयोध्या पहुँचे बर आह्वान करे जाही। अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी की भव्य और दिव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, भगवान श्री रामलला का विग्रह का 22 जनवरी पौष शुक्ल पक्ष 12 दिन पूरा हिंदुस्तान को राम में बनाने जा रहे हैं हम लोग। और यह राम भक्तों के बलिदान का प्रतिफल है। 500 साल तक संघर्ष किए राम भक्तों ने, बलिदान दिए और उसके बाद आज हम सबको यह अवसर देखने को मिल रहा है। ये पूरा भारत देश आतुर है भगवान श्री रामचंद्र जी के भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर। पूरा देश एकमय हो गया है, यह अकल्पनीय है। और पूरे राम भक्त गांव-गांव, गली-गली में इस कार्यक्रम को उत्सव मनाने के लिए अभी आतुर है। हमने पूरे गांव में जाके देखे हैं, हर गांव में अभी वातावरण निर्मित हो गया है। भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम, सबसे बड़े पुरोधा और हम सब के आदर्श श्री राम जहाँ जन्म लिए वहाँ की भूमि पर भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 तारीख को इसका उद्घाटन होने वाला है। मैं सभी देशवासियों से यहाँ से प्रार्थना करता हूँ 22 तारीख को अपने घरों में दीपक जलाएं, घर में रंगोली डालें। मैं बस्ती प्रमुख के साथ में आपसे एक निवेदन करता हूँ कि मोतीनाथ मंदिर में एक भव्य स्क्रीन लगाई जाएगी जिसका अयोध्या से लाइव प्रसारण किया जाएगा, उसको देखने अवश्य पहुँचे। ये बात समझे कि श्री राम ने जिस तरह हर वर्ग को अपने साथ लेकर के रावण रूपी बुराई का अंत किया था, हमें भी इस अभियान में हर वर्ग को साथ में लेना है। रामायण में सभी जात पात से ऊपर उठ करके बुराई से लड़ने की हमें समझाइश दी गई थी। तो मेरी आपसे ये अनुरोध है कि इस अभियान में सब कुछ अपना पीछे छोड़कर एक दिन केवल राम के नाम दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के तलाशी अभियान के दौरान बरामद हुई 5 किलो विस्फोटक। सुरक्षा बल के जवान मना करी नावेला निष्क्रिय। बीजापुर जिला के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेलचर पगडंडी के मार्ग में माओवादी मन डहार में लगाए गए 5 किलो के विस्फोटक ला सुरक्षा बल के जवान मन निष्क्रिय कर दिए। पुलिस डहार ने बताया गया है कि जिला पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान मन जब तलाशी अभियान में निकले रही ने तभी उमर के नजर पगडंडी वाले रास्ता में एक गड्ढा की तरफ गिस, जहां प्रेशर कुकर में छुपा के 5 किलो विस्फोटक दबा के रखे गिरी से यदि एक पर कोनो के पैर पड़ जातीस तो वहाँ भारी विस्फोट होने की आशंका रही से। लेकिन सुरक्षा बल के जवान मन के सजग और स्फूर्ति के कारण ये घटना ला टाले में सफलता मिल गई। सुरक्षा बल के जवान मन ये पूरा बारूद ला तत्काल निष्क्रिय कर दी है। एक घटना के बाद आसपास के इलाका में तलाशी अभियान ला और तेज कर दे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ के नकल उतारे की विरोध में बिलासपुर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मन करी नावे प्रदर्शन। ये संवैधानिक पद है जेकर अपमान बर कांग्रेस के करी नावे घोर निंदा। राज्यसभा में 5 दिन कांग्रेस और
तृणमूल कांग्रेस के सदस्य मन डाहरले राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के मिमिक्री करे के घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता मन आज बिलासपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक के सामने धरना प्रदर्शन करें। एबेरा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री राकेश तिवारी हकीन कि जौन हिसाब से उपराष्ट्रपति के मिमिक्री और नकल उतार के उनकर मजाक बनाए जाते वह कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के नेता मन शोभा नहीं देवाए। लगातार जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में एक विवादित महिला को लेके जो बातें उठ के आई, जिसमें सदन की मर्यादा को पूरे 143 सांसदों ने खो दिया, ये विषय चल ही रहा था। अचानक हमारे देश में देखा गया है कि अगर राष्ट्रपति प्रमुख होता है, उपराष्ट्रपति सभापति होता है राज्यसभा का, प्रधानमंत्री देश का पूरी जनता का चुना गया एक प्रतिनिधि होता है। कांग्रेस की मानसिकता देखो, जिस तरीके से हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ जी हैं जो किसान नेता रहे हैं, उनका अपमान एक मिमिक्री करके करना ये जायज़ नहीं है। कभी आदिवासी महिला का अपमान करते हैं, कभी किसान नेता का अपमान करते हैं, ये उनकी विकृति मानसिकता की ये परिचायक है। उस विरोध में जिस तरीके से उन्होंने मिमिक्री किया और कल्याण बनर्जी ने, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक वीडियो बनाकर अपलोड किया, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में उसके विरोध में पुतला दान का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। राकेश तिवारी के कहनारी से कि कांग्रेस के सदस्य मन जौन तरह से राज्यसभा के सभापति जैसे गरिमा में पद के अपमान करत हैं, संगे संग उपराष्ट्रपति पद के संवैधानिक गरिमा के भी मखौर उड़ावत हैं, वह संविधान के नजर में भी एक अपराध है। एक पर निश्चित रूप से विशेषाधिकार समिति के सामने मामला ला दर्ज करा के सदस्य मन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। उनका कहना से कि भारतीय जनता पार्टी कोनो भी किसान या विशेष नेता या जन सामान्य के अपमान ला कभी सहन नहीं कर पाए। यही पाए कि आज की घटना में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसे पद के गरिमा ला बचाए बर ये धरना प्रदर्शन करेंगे है। आज हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग और किसान मोर्चा के प्रतिनिधित्व में हम सब ने यहाँ पे पुतला दहन किया राहुल गांधी का और कल्याण बनर्जी का, जिन्होंने हमारे आदरणीय सम्माननीय उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का जगदीप धनखड़ जी का उन्होंने जिस तरह से अपमान किया मिमिक्री करके, ये बहुत ही निंदनीय और अशोभनीय हरकत है। ऐसी हरकतें वैसे कांग्रेस से ही उम्मीद की जा सकती है और लगातार कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। अब हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, ये निंदनीय और अशोभनीय हरकतें अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये केंद्र की बात है और पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। हमने भी यहाँ पे किया और अभी अभी हमारे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार रही है, हमारी सरकार रही है, और केंद्र के साथ साथ हम प्रदेश में भी बिल्कुल वार्न करते हैं कांग्रेसियों को कि अपने इस अशोभनीय हरकतों से बाज आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलाघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। खेड़ागढ़ में कलेक्टर विकसित भारत संकल्प यात्रा ला लेके मुस्तैदी पर आज करीन आवे बैठका, जिन में विकास योजना के तहत हर गांव में दे जाई जानकारी केंद्र सरकार की योजना के संगे संग स्वास्थ्य शिविर घलो लगाए जाए। खैरागढ़ के जिला कलेक्टर है आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अलग अलग कल्याणकारी योजना की समीक्षा करे बर अधिकारी मन के बैठक लीन। ए बैठक में कलेक्टर गोपाल वर्मा हकीन की अवैया 25 दिसंबर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार डाहर ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिन सुशासन दिवस के रूप में विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन करे जाही। ए बेरा में संस्थागत प्रसव, आयुष्मान भारत कार्ड, संकल्प यात्रा, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड समेत अलग अलग योजना के बारे में लोगन ला बताए जाही। संगे संग भाजपा के पूर्ववर्ती कार्यकाल के आखिरी 2 साल के धान खरीदी के बकाया बोनस के रूप में भी लाभार्थी किसान मन के खाता में ऑनलाइन तरीके से पैसा ट्रांसफर करे जाही। एक बार सबो गांव में किसान मन के संख्या, उमन के वर्तमान स्थिति और खाता के जानकारी इकट्ठा करे जाए। कलेक्टर हकीन कि ये समय जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन गांव-गांव में करे जाते, ओकर जरिए भी केंद्र सरकार के हर कल्याणकारी और विकास योजना के बारे में लोगन ला जानकारी दे के जरूरत है। संगे संग शिविर लगा करके लोग लाभार्थी मन ला अलग अलग योजना के आवेदन पत्र भरवाए जाए और उमन ला योजना के बारे में जानकारी घलो दी जाए। कलेक्टर के कहने से कि खैरागढ़ जिला में जो कमजोर बसाहट वाले जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ खास तौर से शिविर लगा के लोगन ला सरकार के योजना के बारे में बताया जाए। संगे संग आदिवासी क्षेत्र पर जो योजना चलत है ओकरो बारे में उमन ला विस्तार से अवगत कराया जाए। ये बैठक में अपर कलेक्टर DS राजपूत, डॉक्टर नेहा कपूर,
संयुक्त कलेक्टर आभा तिवारी समेत वरिष्ठ अधिकारी मन मौजूद रही ने। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंगा न्यूज। जगदलपुर में शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के छात्र मन विकसित भारत के विषय में निकाली जागरूकता रैली। गाँव में जाके छात्र मन है विकसित भारत योजना की देवा थावे जानकारी। काबर की योजना है रे केंद्र सरकार की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज जगदलपुर के शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के छात्र मन रैली निकाली और ग्रामीण मंडला जागरूकता के संदेश दिन। एबेरा में कुलपति प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव कहिन की युवा मन की भागीदारी से ही भारत ला विकासशील देश से विकसित देश बनाया जा सकत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत पोर्टल पर युवाओं के आइडियाज़ और सजेशंस इनवाइट करने के लिए इसका शुभारंभ किया था और इसी संदर्भ में 11 तारीख से हमारे विश्वविद्यालय के सभी अध्ययनशालाओं में और विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों में पैनल डिस्कशंस, विकसित भारत का क्या स्वरूप होगा, क्या उद्देश्य होंगे, कैसे हम इसे प्राप्त कर सकेंगे, हमारे विभिन्न छात्र छात्राओं और युवाओं का इसमें क्या योगदान होगा, और हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को हम कैसे और मजबूत बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट कैसे बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से गुड गवर्नेंस विकसित भारत के लिए उपयोगी होगी। ऐसे इनोवेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पूरे भारत के लिए अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था, एग्रो इकोनॉमिक्स, एग्रो फॉरेस्ट्री, जेनेरिक प्रोडक्शन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ बस्तर प्रोड्यूसेस, फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, और बस्तर की आर्ट्स और इससे संबंधित जो फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस हैं जैसे महुआ की कुकीज़ वगैरह की यहाँ बहुत फेमस है, उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत किस प्रकार से हम उनको पेटेंट करा सकते हैं और उसका कमर्शियल बेनिफिट हमारे बस्तर के युवाओं को मिल सकता है। और वहीं छात्रा सलीना नेताम के कहना रही से कि युवा मन के भूमिका के बारे में ही जानकारी देवर ए रैली निकाले गए है। शहीद महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी से विकसित भारत अभियान संकल्प को लेकर यह रैली निकाला गया था, जिसमें हम लोगों ने जो विकसित भारत 2047 का जो अभियान का जो शीर्षक है कि हम 2047 तक अपने भारत को कैसे विकसित करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार को लेकर हम लोगों ने यह नारा निकाला कि हम सब ने यह ठाना है और 2047 तक हमारे जो भारत को विकसित बनाना है। हम सब युवा मिलकर इस भारत को विकसित बनाने के लिए हम लोगों ने रैली निकाला है और इस रैली के माध्यम से हम लोगों ने युवाओं को जागरूक किया कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। हम इस देश को एक सर्वोपरि राष्ट्र बनाने के लिए हम युवाओं का क्या हित है और क्या कार्य करना चाहिए, जिससे कि हम 2047 तक अपने राष्ट्र को विकसित बना सकते हैं। ये यात्रा विश्वविद्यालय के क्षेत्र के अलावा स्थानीय समुदाय के बीच में भी गेस, जी हाँ, लोगन मन से विद्यार्थी मन चर्चा करके विकसित भारत के उद्देश्य के बारे में लोगन ला जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंगा न्यूज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के नकल उतारे के विरोध में दुर्ग के भारतीय जनता पार्टी और महिला मोर्चा के कार्यकर्ता मना राहुल गांधी के पुतले के करी नावे दहन। पांचों दिन में लोकसभा राज्यसभा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी डहारले कथित तौर पे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान करे घटना के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय इकाई के पदाधिकारी मन राहुल गांधी के पुतला दहन करीन। एक कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ता पदाधिकारी मन घलो शामिल हुए। भाजपा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा हकीहिन की राज्यसभा लोकसभा में जौन हिसाब में संवैधानिक पद की गरिमा ला ठेस पहुँचाए जाते बोला कोई भी तरह से सहन नहीं करे जा सके। देश के उपराष्ट्रपति महामहिम धनखड़ जी के विरुद्ध मिमिक्री किया है और जिससे उम्मीद नहीं किया जा सकता। एक सशक्त विपक्ष की भूमिका की ज़रूरत है इस देश को। ऐसे परिवार जो परिवारवाद के बेला में पला है, बढ़ा है और आगे चल भी रहा है। राहुल गांधी जी जिसके दोषी हैं, आज दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु बहनों ने राहुल जी का पुतला दहन किए हैं और राहुल जी के विरुद्ध में विचार भी व्यक्त किए हैं। देश में ऐसे जो संवैधानिक पद में बैठे हैं, महामहिमों से जो सुशोभित होते हैं, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, विधानसभा विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है संवैधानिक पद में हैं और राजनीतिक के पदों से काफ़ी ऊपर आते हैं, सम्मान्य हैं।
ऐसे लोगों के विरुद्ध में मिमिक्री करना ये राहुल गांधी जी का बहुत ही निम्न स्तर का कृत्य है। मैं निंदा करता हूँ और पुनः आप सब मीडिया के बंधु बहनों के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी को सामूहिक रूप से कांग्रेस पार्टी को क्षमा मांग के एक नया इतिहास रचना चाहिए, देश में अच्छे परंपरा का शुरुआत करना चाहिए। यहाँ पे राहुल गांधी का पटेल चौक में पुतला दहन किया है क्योंकि उसने उपराष्ट्रपति, जो कि एक बहुत सामान्य पद होता है, उनकी जो मिमिक्री की फ़ोटो बना के सबके साथ जो मजाक उड़ाया है, ये भाजपा बिल्कुल नहीं सहेगी। और उनका, जैसा कि हम समझ रहे हैं, वैसे उनके दोष भी नहीं है क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के चुनाव के हारने के बाद उनका मानसिक संतुलन शायद बिगड़ गया है। हम तो सब ये चाहते हैं कि आप उनको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आज्ञा लेके, और अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनको आज्ञा दे दे तो उनको तो भाजपा ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये हम तो ये बोलते हैं अगर वो परमिशन दे। और लेकिन इस तरह का जो अपमान हमारे उपराष्ट्रपति का जो किया है, ये भाजपा बिल्कुल नहीं सहेगी। भाजपा नेतावन के कहना से कि भाजपा जौनी साहब ने अपन वर्चस्व बढ़ावा थे, ओखर से नाराज होकर के विपक्षी दल के सदस्य मन राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद की गरिमा ला भी ध्यान नहीं रखा थे, लेकिन एक आने वाला दिन में भी और खड़ा तरीका से विरोध करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। घर घर में अवैया संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगन मन ला मिली जन कल्याणकारी योजना के जानकारी। ये बाबत में वहाँ के निर्वाचित नवा विधायक विक्रांत सिंह समीक्षा बैठक ली। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत छुई खदान विकास खंड के अलग अलग गांव में जन संवाद कार्यक्रम के आयोजन करे जाते। संगे संग संकल्प रथ के माध्यम से लोगन ला केंद्र सरकार के कल्याणकारी योजना के जानकारी दिए जाते। छुई खदान विकास खंड के जीरा टोला में हुए जन संवाद कार्यक्रम में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह और भाजपा नेता सनत साहू के समेत दूसर पदाधिकारी मन मौजूद रहीन। बेरे में ग्रामीण मन से चर्चा करत विक्रांत सिंह हकीहिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपना है कि वर्ष 2047 तक भारत ला विकसित देश बनाया जाए। एक बार यहाँ के नागरिक और जनता ला हर प्रकार के बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराए के प्रयास करे जाते। उनकर कहना रही से कि लोगन ला जन कल्याणकारी योजना के अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाना चाहिए और केंद्र सरकार के जतका भी कल्याणकारी या विकास योजना है और खर से लोगन ला ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़े के प्रयास करना चाहिए। विक्रांत सिंह के कहना रही से कि प्रधानमंत्री आवास योजना में छत्तीसगढ़ के करीबन 18 लाख हितग्राही मन ला जल्द ही उनकर खुद के मकान मिलने वाला है। ऐसे धान खरीदी के बोनस और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोगन ला बिना ब्याज के कर्ज के सुविधा समेत दूसरे प्रकार के भी रियायत मिले के तैयारी करे जाते। उनकर कहना रही से कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत के क्षेत्र में भी लोगन ला केंद्र और राज्य सरकार के हर योजना के बारे में जानकारी उपलब्ध कराए के प्रयास करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। तो यही हमारे आज के प्रमुख और संदेशा। काली पे नवा नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारे टीम ले दो विदागरी। जय जवाहर। और संगे हो आप मन बहुत जल्दी बहुत सारा OTT प्लेटफॉर्म में हमारे न्यूज़ चैनल ला लाइव देख सकत हो और सुन सकत हो। तो हमारे चैनल ला लाइक सब्सक्राइब करे बर जन भूलो। नवा नवा अपडेट ला देखे बर। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुगर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान। दुनिया है अनजान तेखर से ती रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी। संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है। मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे। हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ। हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।